वंशी विभूषित करान् नमनीयताभात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहम्। इसका पिछले सूत्र से संबंध है। सांख्य मत में जड़ प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता माना गया और पुरुष को असंग माना गया है, किंतु जड़ प्रकृति को स्वभाव से कर्ता मानना युक्ति संगत नहीं है तथा पुरुष असंग होने से उसको भी कर्ता मानना नहीं बन सकता। अतः यह निश्चय करने के लिए कि कर्ता कौन है, अगला प्रकरण आरंभ करते हैं कि वहाँ गौण रूप से जीवात्मा कर्ता है। ये बात सिद्ध करने के लिए सूत्रकार कहते हैं कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 33वां 2-3-33। कर्ता जीवात्मा है क्योंकि विधि निषेध बोधक शास्त्र की इसमें सार्थकता है। श्रुतियों में जो बार बार यह कहा गया है कि अमुक काम करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, अमुक शुभ कर्म करने वालों को अमुक श्रेष्ठ फल मिलता है, अब अमुक पाप कर्म करने वालों को अमुक दुख भोग करना पड़ता है इत्यादि, यह जो शास्त्र का कथन है वो किसी चेतन को कर्ता न मानने से और जड़ प्रकृति को कर्ता मानने से भी व्यर्थ हो जाता है। किंतु शास्त्र वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, इसलिए जीवात्मा को ही समस्त कर्मों का कर्ता मानना उचित है। इसके सिवा श्रुति स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को कर्ता बतलाती है। एष हि दृष्टा स्पृष्टा श्रोता ध्राता रसयिता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः। श्रुति स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को कर्ता बतलाती है। यहाँ ये ध्यान में रखना चाहिए, अनादिकाल से जो जीवात्मा का कारण शरीर के साथ संबंध है उसी से जीव को कर्ता माना गया। स्वरूपता वो कर्ता नहीं है क्योंकि श्रुति में उसका स्वरूप निष्क्रिय बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद का 6-12 यह बात इस प्रकरण के अंत में सिद्ध की गई। संबंध है जीवात्मा में के कर्ता होने में दूसरा हेतु बताया जाता है। विहारोपदेशात 2-3-34 स्वप्न में स्वेच्छा से विहार करने का वर्णन होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कर्ता है। शास्त्र विधि निषेध के सिवा यह स्वप्नावस्था में स्वेच्छा पूर्वक घूमना फिरना, खेल तमाशा करना आदि कर्म करता है जीवात्मा, ऐसा वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद के 4-3-13, 2-1-18। इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा करता है, जड़ प्रकृति में स्वेच्छा पूर्वक कर्म करना नहीं बनता है। इसका संबंध में तीसरा कारण बताते हैं। उपादानात 2-3-35 इंद्रियों को ग्रहण करके विचरने का वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है इंद्रिय आदि के संबंध में जीवात्मा करता है। यहाँ उपादान शब्द उपादान कारण का वाचक नहीं किंतु ग्रहण रूप क्रिया का बोधक है। श्रुति में कहा गया है स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा, स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेतैवमेवैष एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। बृहदारण्यक उपनिषद का 2-1-18 अर्थात दिन जिस प्रकार महाराज प्रजाजनों के साथ लेकर अपने देश में इच्छानुसार भ्रमण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा स्वप्नावस्था में प्राण शब्द वाच्य इंद्रियों को ग्रहण करके
इस शरीर में इच्छानुसार विचरता है। इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा कर्म करने का वर्णन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इंद्रियां स्वतंत्र करता नहीं है, उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही करता है। गीता के 15 अध्याय का 7 और 9। संबंध प्रकारांतर से जीवात्मा का कर्तापना सिद्ध करते हैं। व्यपदेशाच क्रियायां न चेन्निर्देश विपर्ययः 2:3-36। क्रिया करने में जीवात्मा के कर्तापन का श्रुति में कथन है, इसलिए भी जीवात्मा करता है। यदि जीवात्मा को कर्ता बताना अभीष्ट न होता तो श्रुति का संकेत उसके विपरीत होता। श्रुति में कहा गया है विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पीछा तैत्तिरीय उपनिषद का 2:5। अर्थात जीवात्मा यज्ञ का विस्तार करता है और उसके लिए कर्मों का विस्तार करता है। इस प्रकार जीवात्मा को कर्मों का विस्तार करने वाला कहा जाने के कारण उसका कर्तापना सिद्ध होता है। यदि कहो विज्ञान शब्द बुद्धि का वाचक है, अतः यहाँ बुद्धि को ही कर्ता बताया गया है, तो यह कहना उस प्रसंग के विपरीत होगा, क्योंकि वहाँ विज्ञान में के नाम से जीवात्मा का ही प्रकरण है। यदि विज्ञान नाम से बुद्धि को ग्रहण करना अभीष्ट होता तो मंत्र में विज्ञान शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग न होकर करण द्योतक तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता। इस सूत्र का संबंध अगले सूत्र से। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव यदि स्वतंत्र करता है तब तो इसे अपने हित का ही काम करना चाहिए, अनिष्ट कार्य में इसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। इसका क्या कारण है? इस पर कहते हैं उपलब्धिवद नियमः 2:3-37। सुख दुख आदि भोगों की प्राप्ति की भांति कर्म करने में भी नियम नहीं है। जिस प्रकार जीवात्मा को सुख दुख आदि भोगों की प्राप्ति होती है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है कि उसे अनुकूल ही अनुकूल भोग प्राप्त हो, प्रतिकूल न हो। इसी प्रकार कर्म करने में भी यह नियम नहीं है कि वो अपने हितकारक ही कर्म करे, अहितकारक न करे। यदि कहो कि फल भोग में जो जीव प्रारब्ध के कारण स्वतंत्र नहीं है, उसके प्रारब्धानुसार परमेश्वर के विधान से जैसे भोगों का मिलना उचित होता है वैसे भोग उसे मिलते हैं, परंतु नए कर्मों के करने से वो स्वतंत्र है। फिर अहित कर्म में प्रवृत्त होना कैसे उचित है? तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन है, वैसे ही नए कर्म करने में अनादिकाल से संचित कर्मों के अनुसार जो जीवात्मा का स्वभाव बना हुआ है उसके आदि। नया कर्म जीवात्मा नहीं करता, वो बहुत जब विवेक करेगा तब होगा। इसलिए यह सर्वथा हित में ही प्रयुक्त हो ऐसा नियम नहीं हो सकता। अतः कोई विरोध नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर यदि यह प्रभु की कृपा से मिले हुए विवेक का आदर करे, प्रमाद न करे, तो बड़ी सुगमता से अपने स्वभाव का सुधार कर सकता है। उसका पूर्णतया सुधार हो जाने पर अहित कारक कर्मों में होने वाली प्रवृत्ति बंद हो सकती है। संबंध है उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। शक्ति विपर्ययात 2:3-38। शक्ति का विपर्य होने के कारण भी विवेक का आदर किए बिना उसके द्वारा सर्वथा हिताचरण होने का नियम नहीं हो सकता। जीवात्मा का जो कर्तापन है वो स्वरूप से नहीं है, किंतु अनादि कर्म संस्कार तथा इंद्रियों और शरीर आदि के संबंध से है। यह बात पहले बता आए हैं। इसलिए वो नियमित रूप से अपने हित का आचरण नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक काम करने में सहकारी कारणों की और बाह्य सामग्री की आवश्यकता होती है। उन सब की उपलब्धि में यह सर्वथा परतंत्र है एवं अंतःकरण की, इंद्रियों की, शरीर की शक्ति भी कभी अनुकूल हो जाती है, कभी प्रतिकूल हो जाती है। इस प्रकार शक्ति का विपर्य होने के कारण भी विवेक का आदर किए बिना जीवात्मा अपने हित का आचरण करने में सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीवात्मा का कर्तापन उसमें स्वरूप से
ही मान लिया जाए तो इसमें क्या हानि है, इस पर कहते हैं समाध्य भावाच। समाधि अवस्था का अभाव प्राप्त होने से, क्योंकि जीवात्मा समाधि अवस्था को प्राप्त का प्रयास नहीं करता। समाधि अवस्था का अभाव प्राप्त होने से भी जीवात्मा का कर्तापन स्वाभाविक नहीं मानना चाहिए। समाधि अवस्था में कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। यदि जीव में कर्तापन उसका स्वाभाविक धर्म मान लिया जाए तो समाधि अवस्था का होना सिद्ध ही नहीं होगा, वहां भी कर्तापन रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार जीवात्मा में चेतनता स्वरूपगत धर्म है, उसी प्रकार यदि कर्म भी हो तो वो कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता, किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा का स्वरूप निष्क्रिय माना गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद के 6 अध्याय का 12वां। अतः उसमें जो कर्तापन है वो अनादि सिद्ध अंतःकरण आदि के संबंध से है, स्वरूपगत उसमें कर्ता भाव नहीं है। इस बात को दृढ़ करने के लिए फिर कह रहे हैं यथा च तक्षो भयथा 2-3-40। इसके सिवा जैसे तक्षा माने कारीगर, उभयता कभी कर्म करता है कभी नहीं करता, ऐसे 2 प्रकार की स्थिति में देखा जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी दोनों प्रकार की स्थिति में रहता है, इसलिए उसका कर्तापन स्वरूपगत नहीं है। जिस प्रकार रथ आदि वस्तुओं को बनाने वाला कारीगर जब अपने सहकारी नाना प्रकार के औजारों से संपन्न होकर कार्य में प्रवृत्त होता है, तब तो वह उस कार्य का करता है, और जब हथियारों को अलग रखकर चुपचाप बैठ जाता है तब उस क्रिया का कर्ता नहीं है। इस प्रकार जीवात्मा भी जब अंतःकरण और इंद्रियों का अधिष्ठाता होता है तब तो उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का वो करता है, और जब उनसे संबंध छोड़ देता है तब करता नहीं है। संबंध कैसे छोड़ देगा? जब वो अंतःकरण और इंद्रियों को साक्षी होकर देखने लगता है तब संबंध छूट जाता है, तब वो करता नहीं रहता। और जब करता नहीं होता तब जीव भी नहीं होता, उस समय आत्मा या साक्षी होता। जब उससे संबंध छोड़ देता है तब करता नहीं है। अतः जीवात्मा का कर्तापन स्वभाव सिद्ध नहीं है। इसके सिवा यदि जीवात्मा को स्वरूप से कर्ता मान लिया जाए तो श्रीमद् भगवद गीता का निम्नलिखित वर्णन सर्वथा असंगत ठहरेगा। श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी जो अहंकार से मोहित हो गया है वो पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपवन् सृजन् प्रलपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन्नपि गृहन् उन्मिषन्नपि निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के ही किए हुए देखता है
अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। गीता के 13वें अध्याय का 29वां। इसी प्रकार भगवत गीता में जगह जगह जीवात्मा में कर्तापन का निषेध किया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा का कर्तापन अंतःकरण और संस्कारों के संबंध से है, शुद्ध आत्मा के संबंध से जीव में कर्तापन नहीं है। गीता का 18वें अध्याय का 16वां। इसका संबंध पूर्व सूत्रों से यह निश्चय किया गया कि प्रकृति स्वतंत्र कर्ता नहीं है तथा जीवात्मा का जो कर्तापन है वो भी बुद्धि, मन और इंद्रिय आदि के संबंध से है, स्वभाव से नहीं है। इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होती है, उपर्युक्त जीवात्मा का कर्तापन स्वाधीन है या पराधीन है, इस पर कह परातु तश्रुते 2:3-41। वो जीवात्मा का कर्तापन परमेश्वर से ही है, क्योंकि श्रुति के वर्णन से यही सिद्ध होता है। वेदारण्यक में कहा गया है, जो जीवात्मा में रहकर उसका नियमन करता है, जो जीवात्मा में रहकर जीवात्मा का भी नियमन करता है, वो अंतर्यामी तेरा आत्मा है। 3:7-22। छांदोग्य में कहा है, मैं इस जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप को प्रकट करता हूँ। 6:3-2। तथा केनोपनिषद में जो यक्ष की आख्यायिका है उसमें भी यही सिद्ध किया गया है कि अग्नि और वायु आदि देवताओं में अपना कार्य करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। उस पर ब्रह्म से शक्ति पाकर ही वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते। 3:1-10 इत्यादि श्रुतियों के इस वर्णन से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो कुछ करता है परब्रह्म परमेश्वर के सहयोग से उसकी दी हुई शक्ति के द्वारा ही करता है। जीव का कर्तापन ईश्वराधीन है। यह बात गीता में स्पष्ट रूप से इस प्रकार कही गई। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए सब प्राणियों को अपनी माया से कर्मों के अनुसार चलाता हुआ ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। 18वें अध्याय का 61वां। विष्णु पुराण में जहाँ प्रहलाद का प्रसंग आया है, वहाँ प्रहलाद ने अपने पिता से कहा है, पिताजी, वे भगवान विष्णु केवल मेरे ही हृदय में नहीं है, अपितु समस्त लोगों को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं। वे ही सर्वव्यापी परमेश्वर मुझे और आपके सहित अन्य सब प्राणियों को भी समस्त चेष्टाओं में नियुक्त करते हैं। विष्णु पुराण के पहले अध्याय के 70वें पाद का 26वां। न केवलम मध्रदयम् स विष्णुराक्रम्य लोकानां खिलान् अवस्थितः स विष्णुराक्रम्य लोकान् खिलान् अवस्थितः समां त्वदानीश्च पितः समां त्वदानीश्च पितः समस्तान् समस्त चेष्टासु युनक्ति सर्वगः समस्तान् समस्त चेष्टासु युनक्ति सर्वगः। ये इससे भी सिद्ध होता है, ये विष्णु पुराण के 1:17-26। इससे यह भी सिद्ध होता है, जीवात्मा का कर्तापन सर्वथा ईश्वराधीन है। यह जो कुछ करता है उसी की दी हुई शक्ति से करता है, तथापि अभिमानवश अपने को कर्ता मानकर प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण ये फंस जाता है। गीता के 3 अध्याय का 27वां। पूर्व सूत्र में जीवात्मा का कर्तापन ईश्वराधीन बताया गया है। इसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है, ईश्वर पहले से तो जीवों के शुभाशुभ कर्म करवाता है, फिर उसका फल भोग करवाता है। वो मानने से ईश्वर में विषमता, निर्दयता का दोष आएगा। उसका निराकरण कैसे होगा, इस पर कह रहे। कृत प्रयत्नापेक्षास्तु विहित प्रतिसिद्धा वैर्था दिव्या विहित प्रतिसिद्धा वैर्था दिव्या। 2:3-42। किंतु ईश्वर जीव के पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री प्रदान करते हैं।
ईश्वर जीव के पूर्वकृत कर्म संस्कारों की अपेक्षा रखते हुए ही उसको नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री प्रदान करते हैं। इसलिए तथा विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थादिभ्या विधि निषेध शास्त्र की सार्थकता आदि हेतुओं से भी ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। ईश्वर द्वारा जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री दी जाती है। वो उस जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के संचित किए हुए कर्म संस्कारों की अपेक्षा से ही दी जाती है। अगर उसके कर्म संस्कार नहीं है तो उसको वो सामग्री नहीं दी जाएगी, वो पद अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा। बड़ी बढ़िया बात है। ईश्वर द्वारा जो जीवात्मा को नवीन कर्म करने की शक्ति और सामग्री दी जाती है वो इस जीवात्मा के जन्म जन्मांतर में संचित किए हुए कर्म संस्कारों की अपेक्षा से ही दी जाती है, बिना अपेक्षा के नहीं। तथा उसी के साथ परम सुहृद प्रभु ने उस शक्ति और सामग्री का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य को विवेक भी प्रदान किया है एवं उस विवेक को जागृत करने के लिए शास्त्र में अच्छे कर्म का विधान और बुरे कर्मों का निषेध भी किया गया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि अपने स्वभाव का सुधार करने के लिए मनुष्य को प्रभु ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः ईश्वर सर्वथा निर्दोष है। भाव यह है कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह ईश्वर के सहयोग से ही कर सकता है, इसलिए पराधीन अवश्य है, परंतु प्राप्त शक्ति और सामग्री का सदुपयोग या दुरुपयोग करने में पराधीन नहीं है। इसीलिए शुभाशुभ कर्मों के फल का दायित्व जीव पर है। इस स्वतंत्रता को भी यदि वो ईश्वर के समर्पण करके सर्वथा उन पर निर्भर हो जाए तो सहज में ही कर्म बंधन से छूट सकता है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए इस प्रसंग में भगवान ने कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। जिस परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति सामग्री प्रदान की है, जो तुम्हारे हृदय में स्थित है और तुम्हारा प्रेरक है, उसी की सब प्रकार से शरण ग्रहण करो। उसी की कृपा से परम शांति और निश्चल परम धाम को प्राप्त होगे। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। इसका संबंध है पूर्व प्रकरण में यह सिद्ध किया गया कि जीवात्मा करता है और परमेश्वर उसको कर्मों में नियुक्त करने वाला है। इससे जीवात्मा और परमात्मा का भेद सिद्ध होता है। श्रुतियों में जगह जगह वेद का प्रतिपादन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 4 अध्याय का 6-7वां, परंतु कहीं कहीं अभेद का भी प्रतिपादन है। बृहदारण्यक उपनिषद के 4-4-5 तथा समस्त जगत का कारण एक परब्रह्म परमेश्वर ही बताया गया है। इससे भी अभेद सिद्ध होता है। अतः उक्त विरोध का निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अब ये हम लोग कल अच्छी बात है। जिसे जाना है भव से पार सुख की चाहत, जिसे जाना है भव से पार, ज्ञानियों का यही है विचार सुख की चाहत। ज्ञानियों का यही है विचार
किसको नहीं नचाया है, देख लो चाह किसको नहीं नचाया है। चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है, चाह की पूर्ति में कुछ हाथ नहीं आया है। जिसे सुख मानते हो वो तो सुख की छाया है, जिसे सुख मानते हो वो तो सुख की छाया है। प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है, प्रतीत होती है मिलती नहीं ये माया है। मिट जाएंगे सारे विकार क्या करो, मिट जाएंगे सारे विकार, ज्ञानियों का यही है विचार ज्ञानियों का यही है विचार। धन किए चाह ही निर्धन हमें बनाती है, धन की चाह निर्धन हमें बनाती है। मान की चाह ही अपमान का दुख लाती है, मान की चाह अपमान का दुख लाती है। भोग की चाह ही तो रोग में फंसाती है, भोग की चाह तो रोग में फंसाती है। चाह के रहते कहीं चैन नहीं आती है, जाके रहते कहीं चैन नहीं आती है। दुखियों से यही है पुकार सुख क्या करो, दुखियों से यही है पुकार, सुख की चाह करो। मिट जाएंगे सारे विकार सुख की चाह करो, मिट जाएंगे सारे विकार, सुख की चाह करो। चाह मिट जाए तो सब दुख मिटे जीवन में, चाह मिट जाए तो सब दुख मिटे जीवन में। चाह मिट जाए तो चिंता न रहे कुछ मन में, चाह मिट जाए तो चिंता न रहे कुछ मन में। चाह मिटते ही चित्त लय हो सत्य चिदघन में, चाह मिटते ही चित्त लय हो सत्य चिदघन में। चाह के रहते शांति मिलती नहीं घर बन में, चाह के रहते शांति मिलती नहीं घर बन में। यदि करना है प्रभु से प्यार सुख की चाह करो, यदि करना है प्रभु से प्यार, सुख की चाह करो। मिट जाएंगे सारे विकार सुख की चाह करो, मिट जाएंगे सारे विकार, सुख की चाह चाहत जो जिसे जाना है भव से पार जिसे जाना है भव से पार, सुख की चाह करो। चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाह के पीछे जीव सदा भार होता है। चाह पूरी नहीं होती है तभी रोता है, चाह पूरी नहीं होती है तभी रोता है। चाह रहते भला निश्चित कौन सोता है, चाह रहते भला निश्चिंत कौन सोता है। चाह को छोड़ दे बस वही मुक्त होता है, चाह को छोड़ दे बस वही मुक्त होता है। खुला सबके लिए ये द्वार प्रभु की चाह खुला सबके लिए द्वार, की चाह जो यदि करना है प्रभु से प्यार सुख की चाह यदि करना है प्रभु से प्यार, सुख की चाह करो। अचाह पद में कहीं दर्द नहीं दाह नहीं,
मिटते ही किसी हानि की परवाह नहीं, जहाँ मिटते ही किसी हानि की परवाह नहीं। वो शहंशाह है जिसमें रही कुछ चाह नहीं, वो शहंशाह है जिसमें कहीं कुछ चाह नहीं। पथिक चाहो जो अपना सुधार, सुख की चाह नहीं। पथिक चाहो जो अपना सुधार, सुख की चाह नहीं। जिसे जाना है प्रभु से पार, जिसे जाना है भव से पार, सुख की चाह नहीं। जिसे जाना है भव से पार, सुख की चाह जो नहीं। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह नहीं। ज्ञानियों का यही है विचार, सुख की चाह नहीं। इसका संत वचन है, स्वरूप के अज्ञान वश अपने से भिन्न जो कुछ है उसमें सुख मानने के कारण उसकी चाह होती है। अपने से भिन्न जो कुछ है उसमें सुख है ऐसा मानने से उसके सुख की चाह उत्पन्न होती है। जब तक सुख के अंत में पूर्ण दुख नहीं होता तब तक सुख की चाह का त्याग नहीं होता। जिसे आनंदानुभव होता है वही सुख की चाह का त्याग कर पाता है। जो पा जाता है वही संसार से मिलने वाले सुख की चाह को छोड़ देता है, या उसी की सुख की चाह छूट पाती है जो पा जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।